व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे द मैजिकल अर्थ, जादुई धरती। इट इज़ रिटन बाय गुलजार। अबाउट द पोएट। देखो, पोएट का नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। इनको हम गुलजार के नाम से जानते हैं। ये एक फिल्म डायरेक्टर हैं, लिरिसिस्ट हैं और पोएट हैं। और उन्होंने बहुत सारे इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते हैं। एक एकेडमी अवार्ड जीता है और एक ग्रैमी अवार्ड जीता है। इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने प्राइजेस जीते हैं। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। द मैजिकल अर्थ इज़ वन ऑफ गुलजार्स फेमस ग्रीन पोएम्स। यानी कि गुलजार की मशहूर ग्रीन पोएम में से ये एक पोएम है। गुलजार बिलीव्स इन कंजर्व नेचर टू कंजर्व वनसेल्फ। यानी कि उनका क्या विश्वास है कि नेचर का संरक्षण यानी कि कुदरत का संरक्षण और बल्कि हमारा संरक्षण, उनका ये सिद्धांत है। द पोएम एक्सप्रेसेस एडमिरेशन फॉर नेचर। यानी कि इस पोएम में उन्होंने तारीफ़ की है किसकी? नेचर की, कुदरत की। अब इस समरी को पढ़ने से पहले इस पोएम में जैसे अमरूद है, जामुन है, करेला, ठीक है ना, पिंक फ्लावर्स हैं, ये कोकोनट ट्रीज हैं, शरबत, मिल्क, पॉमग्रेनेट, मैंगोज़, ठीक है ना, ये मौसम्बी, नींबू, बैम्बू, गन्ना, ये आलू बुखारा, ये सारे इसके बारे में बताया है। ठीक है। समरी। द पोएट इनोसेंटली आस्क्स इफ दिस अर्थ इज़ मैजिकल। बड़ी मासूमियत से ये जो पोएट है वो पूछता है, क्या ये जो धरती है ये जादुई है? Then he gives a long list of fruits and flowers that the earth gives us. फिर वो हमें एक लंबी सूची देता है फलों की, फूलों की, ठीक है ना, जो धरती हमें देती है। He affirms that the earth knows how to do magic. वो ये निश्चित करता है कि ज़रूर इस धरती में कुछ ना कुछ जादू है। And adds that the earth balances the coconut trees. और साथ साथ में ये बोलता है कि जो कोकोनट यानी कि जो नारियल का पेड़ है वो धरती है उसको बैलेंस करती है। इवन when wind tries to destroy them, हालांकि जो हवा है उसको बर्बाद करने की यानी कि इसको गिराने की कोशिश करती है। The earth is capable of taking in anything that falls on its surfaces. यानी कि धरती में ये वाला गुण है कि आप इसके ऊपर जो भी फेंको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेती है, समा लेती है। कैन कंज्यूम अ लॉट यानी कि बहुत कुछ अपने अंदर समा सकती है। येट इट्स स्टमक नेवर फिल्स, लेकिन फिर भी इसका पेट नहीं भरता। इट मेक्स फ्रूट स्वीट यानी कि ये फलों को मीठा, लीव्स टेस्टलेस यानी कि पत्तों को बेस्वाद, फ्लावर्स कलरफुल और फूलों को ये रंगीन बनाती है। इट सर्टनली डज मैजिक, और निश्चय ही ये कोई जादू करती है। कर्नल का मतलब होता है एक खाने योग्य जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सीड, सीड के बीच का जो सेंट्रल पार्ट जिससे हम खा सकते हैं। ओके, जैसे वॉलनट हो गया। फंबल गिड़गिड़ाना मतलब सॉरी डगमगाना। डू और हैंडल समथिंग क्लम्सली स्टम्बल। एब्जॉर्ब सोख लेना, टेक इन और सोक अप। गल्प तेज़ी से खा लेना, स्वालो यानी कि निगल लेना। अमेजिंगली बहुत ही हैरानीजनक तरीके से, सरप्राइजिंगली। द मैजिकल अर्थ। देयर इज़ समथिंग इंडीड इन द अर्थ ऑफ माई गार्डन। निश्चय ही मेरे बाग की धरती में यानी कि मिट्टी में कुछ स्पेशल है, कुछ खास है। यानी कि अर्थ का यहाँ पे मतलब मिट्टी भी हो सकता है, ज़मीन भी हो सकता है। ठीक है। इज दिस अर्थ मैजिकल? क्या ये जो ज़मीन है वो जादुई है? द अर्थ नोज़ हाउ टू डू मैजिक। यानी कि इस धरती को, ज़मीन को पता है कि जादू कैसे करना है। इफ़ आई सो गुआवास इट गिव्स मी गुआवास। अगर मैं अमरूद के बीज बोता हूँ तो ये मुझे अमरूद देती है। इफ़ आई पुट इन ए जामुन कर्नल इट गिव्स मी जामुन। अगर मैं जामुन के बीज डालता हूँ तो जामुन की गुठली डालता हूँ तो ये मुझे जामुन देती है। अ बिटर गार्ड फॉर अ बिटर गार्ड। करेले के बदले करेला। अ लेमन फॉर अ लेमन। नींबू के बदले नींबू। इफ़ आई आस्क फॉर ए फ्लावर इट गिव्स मी पिंक फ्लावर्स। अगर मैं कोई फूल मांगता हूँ तो ये मुझे गुलाबी रंग के फूल देती है। वट एवर कलर आई गिव टू इट इट रिटर्न्स दैट टू मी। यानी कि जो भी मैं इसको रंग देता हूँ ये उसी रंग में मुझे वापस लौटा देती है। हैज़ इट हिडन ऑल दिस कलर्स इन द सॉइल बिलो। क्या इसने अपनी मिट्टी के नीचे सारे कलर्स यानी कि रंग छुपा कर रखे हुए हैं? आई डग अ लॉट बट फाउंड नथिंग। मैंने बहुत सारा खोदा मिट्टी को लेकिन मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। द अर्थ नोज़ हाउ टू डू मैजिक। यानी कि इस ज़मीन को पता है कि जादू कैसे करना है। द अर्थ नोज़ हाउ टू डू मैजिक। यानी कि इस धरती को पता है जादू कैसे करते हैं। इट शोज़ सो मैनी ट्रिक्स। ये बहुत सारी चालें दिखाती है। कैसे? व्हेन इट बैलेंसेस दीज लॉन्ग कोकोनट ट्रीज ऑन इट्स फिंगर्स। यानी कि जब ये बड़े बड़े नारियल के
दरख्तों को अपनी उंगलियों पर बैलेंस करती है। इट डज नॉट इवन लेट देम फॉल, ये उनको गिरने नहीं देती। द विंड डज इट बेस्ट, यानी हालांकि जो हवा है पूरी कोशिश करती है इनको गिराने की। बट द अर्थ डज नॉट लेट देम फंबल, लेकिन जो धरती है इसको डगमगाने नहीं देती। और शरबत और मिल्क और वाटर, चाहे वो शरबत हो, दूध हो, चाहे वो पानी हो, एनीथिंग में फॉल, चाहे कुछ भी गिर जाए इसके ऊपर, इट अब्जॉर्ब्स देम ऑल, ये सबको सोख लेती है। हाउ मच वाटर डज इट ड्रिंक, भाई ये कितना पानी पीती है। इट गर्ल्स डाउन वॉट एवर यू गिव, यानी कि जो भी आप इसको दो ये सारा निगल लेती है। बीट फ्रॉम अ जग और ए बकेट, चाहे वो जग का पानी हो चाहे वो पूरी बाल्टी का पानी हो। अमेजिंगली इट्स स्टमक नेवर फील्स, बड़ी हैरानीजनक, यानी कि इसका पेट तो कभी भरता ही नहीं। आई हैव हर्ड दैट इट कैन इवन हाइड अ रिवर इनसाइड, मैंने तो यहाँ तक के सुना है कि ये अपने अंदर एक पूरी नदी को समा सकती है। द अर्थ नोज हाउ टू डू मैजिक, यानी कि इस धरती को पता है कि जादू कैसे करते हैं। और देयर शुगर गो डाउन्स अंडर द अर्थ, क्या कोई गोदाम है मीठे के यानी कि चीनी के गोदाम है क्या धरती के नीचे। और रॉक्स ऑफ लाइम, या फिर लाइम की चट्टानें, लाइम क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स को पोषण देता है, एक ऐसा सब्सटेंस। हाउ डिज अर्थ पुट स्वीटनेस इनटू फ्रूट्स, यानी कि जो मिट्टी है ये फलों में मिठास कैसे पैदा करती है। फ्रॉम वेयर डज इट गेट ऑल दिस, भाई ये कहाँ से लेकर आती है सब कुछ। पोमग्रेनेट्स, प्लम्स एंड मैंगोज इन ऑल ऑफ देम, भाई चाहे अनार हों, आलूचे हों या फिर आम हो, इन सब में स्वीटनेस मिठास भर देती है, बट डिफरेंट काइंड्स, और वो भी अलग अलग तरह की। द लीव्स टेस्टलेस बट द फ्रूट स्वीट, भाई जो पत्ते होते हैं तो बिल्कुल बेस्वाद होते हैं, जबकि जो फल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। द मौसम्बी स्वीट, द लेमन सावर, मौसम्बी मीठी और नींबू खट्टा। अनडाउटेडली इट नोज मैजिक, बेशक ये जादू करना जानती है। अदरवाइज वाई द बैम्बू टेस्टलेस एंड द शुगर कैन स्वीट, नहीं तो बैम्बू बेस्वाद और गन्ना मीठा क्यों होता। What is hypophora? Give two examples of hypophora in the poem. ठीक है, इसकी दो एग्जाम्पल देनी है। ओके, hypophora is a figure of speech in which the writer raises a question. एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो पोएट है वो क्वेश्चन पूछता है एंड देन इमीडिएटली प्रोवाइड्स एन आंसर टू दैट क्वेश्चन, और ठीक अगली लाइन में उसका उत्तर भी दे देता है। इसको हम बोलते हैं हाइपोफोरा। सो फॉर एग्जाम्पल इसकी उदाहरण क्या है। हैज़ इट हिटन ऑल दिस कलर्स इन द सॉइल बिलो, क्या इसने अपने मिट्टी के नीचे सारे रंग छुपा रखे हैं। आई डग अ लॉट बट फाउंड नथिंग, मैंने बहुत सारा खोदा बट लेकिन मुझे तो कुछ मिला नहीं, यानी कि ये क्वेश्चन है और उसका आंसर ये दे दिया। दूसरी एग्जाम्पल, हाउ मच वाटर डज इट ड्रिंक, भाई ये कितना पानी पीती है। इट गर्ल्स डाउन वट एवर यू गिव, ये भाई निगल देती है जो भी आप इस पर डालो, यानी कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। What is refrain? Give an example of a refrain from the poem. What do you think has this line been repeated? मतलब refrain क्या है। देखो, it refers to a phrase. phrase मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, कोई लाइन हो या फिर ग्रुप ऑफ लाइन्स हो, रिपीटेड एट इंटरवल्स थ्रू आउट अ पोएम, यानी कि पूरी पोएम में जब कुछ लाइनें बार बार दोहराई जाती हैं इसको बोलते हैं हम रिफ्रेन। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ नोज हाउ टू डू मैजिक, यानी कि इस लाइन को पोएम में बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया गया, इसको बोलते हैं हम रिफ्रेन। द लाइन हैज़ बीन रिपीटेड टू एम्फेसाइज द पोइट्स क्लेम, यानी कि जो पोइट जो क्लेम कर रहा है, जो दावा कर रहा है उसको और सही बताने के लिए ये लाइन दोबारा दोबारा यूज़ की जा रही है। What is personification? How has the earth been personified in the poem? भाई मानवीकरण क्या है, यानी कि धरती को मानवीकरण कैसे किया गया है। Personification is figure of speech in which a thing, यानी कि एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक कोई चीज़ हो, कोई आइडिया हो, विचार हो या फिर कोई जानवर हो, उसको हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स यानी कि इंसानी गुण दे देते हैं। जैसे इंसान के पास समझने की, बोलने की, ठीक है ना, शक्ति होती है, बात करने की शक्ति होती है, यानी कि ये शक्ति हम एक बेजान चीज़ को दे देते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव द एबिलिटी टू ड्रिंक वाटर, यानी कि इंसानों में और जानवरों में पानी पीने की योग्यता है। बट इन द पोएम द पोइट एट्रीब्यूट्स दिस क्वालिटी टू अर्थ, लेकिन यही क्वालिटी वो धरती को देता है, यानी कि धरती पानी पी जाती है, यानी ये क्वालिटी धरती को भी दे रहा है, इसलिए धरती को पर्सोनिफाई कर दिया गया, मानवीकरण कर दिया गया। व्हाट इज़ इमेजरी? गिव 3 एग्जांपल्स। इमेजरी क्या है, इसके 3 एग्जांपल्स दो। इमेजरी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, यानी कि वर्णनात्मक लैंग्वेज होती है इमेजरी।
यानी कि दैट हेल्प्स द रीडर टू बेटर इमेजिन द वर्ल्ड, जिससे हमें ज़्यादा, ये जो रीडर है, हम जैसे पढ़ने वाले हैं पोएम, हमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझाने के लिए। कैसे? थ्रू 5 सेंसेस, जब हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना उनके थ्रू। जैसे डिटेल्स ऑफ टेस्ट, स्वाद से, साइट देखने से, स्मेल सूंघने से, साउंड आवाज़ से। एग्जांपल्स आर, जैसे फॉर एग्जांपल स्वीट है तो हम महसूस करते हैं मिठास, ठीक है। सावर खटास, टेस्टलेस बेस्वाद होती है, ठीक है ना। हम अपनी सेंसेस को महसूस करते हैं। मैंगोज़, अब देखो मैंगोज़ का जब हम बोलते हैं तो इमेजरी, एक इमेज उसकी सामने आ जाती है। पॉमग्रेनेट, लीव्स, इस तरह से इन सब की इमेजेस सामने आ जाती हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।